हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग का एक सेशन कवर करेंगे। और ये लेटर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लास्ट ईयर यूपी बोर्ड क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू टैकल द ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी। 4-5 सेट्स में अलग अलग लेटर पूछे गए थे, जिनमें से एक सेट में ये लेटर भी था। और ये बहुत ही बढ़िया लेटर मुझे लगा, क्योंकि ये अपने आप में पहले तरह का लेटर है। आप इसको कहीं सर्च आउट नहीं कर पाओगे, कहीं भी खोजोगे आपको ये मिलेगा नहीं। ये पहली बार ऐसा लेटर पूछा गया था। पीडीएफ इस लेक्चर की टेलीग्राम चैनल डीन सर एकेडमी पे मिल जाएगी। और इससे पहले मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो लेटर राइटिंग है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहली बात कि ये फ्री का नंबर होता है। ये जो 10 नंबर आपको यूपी बोर्ड ने दे दिया है लेटर राइटिंग में, ये बिल्कुल फ्री का नंबर है। कोई बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़े, सिर्फ उसको फॉर्मेट पता हो, देखिए एक उससे भी ऊपर बात है फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको पुराना फॉर्मेट नहीं यूज करना है। कई जगह पे यूट्यूब चैनल्स पे या कई किताबों में ही वो सब पुराना फॉर्मेट, आज से 10 साल पहले का फॉर्मेट वो उठा के रख देते हैं और बच्चे वही लिख के चले जाते हैं। अब वो चेक हो जाए वो बात अलग है, बट वो फॉर्मेट सही नहीं है। सही फॉर्मेट और फिर आपकी इमेजिनेशन, तो ये फ्री का नंबर। इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं याद करना, कोई रूल नहीं याद करना, कोई वर्ड नहीं याद करना, कोई सिंटेक्स नहीं समझना, कोई सिंथेसिस जैसा लॉजिक नहीं लगाना। सिर्फ आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। अपने पॉइंट्स बना के 7-8 पॉइंट लिख दो, आराम से 8 नंबर पा जाओगे बिना कुछ पढ़े गए भी। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये एकदम फ्री का नंबर है। लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास उतने आइडियाज होने चाहिए, यानी कि आपने उतनी चीज़ों के बारे में पढ़ रखा हो, बस, और कुछ नहीं। तो चलिए आज की इस क्लास को देखते हैं। और मैं आपको कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं बताने वाला हूँ कि देखो ये फॉर्मेट है, ये लेटर है और ये लेटर का सोल्यूशन है, नहीं। मैं आपको ये सोचने पे मजबूर कर ही दूंगा अगर आप इस पूरे सेशन में बने रहते हो कि यार ये वाकई में फ्री का नंबर है। 7 से 8 नंबर तो मैं हर हाल में ला ही सकता हूँ। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी खराब है और आपका लिखने का तरीका थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तब। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है और आप पॉइंट्स भी अच्छे लिखते हो, मतलब आपको लिखना आता है, पॉइंट्स जो आप पॉइंट सोच रहे हो लिख ले रहे हो, तो फिर आपके 10 में से 8-9 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ये तब है जब आप वो लेटर बिना पढ़े गए हो और वैसे ही बैठ के लिख रहे हो वहां पे। तो ये ऑप्शन था। हमें सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है, द ग्रीन फ्लड सिचुएशन की। अब एक बार जरा इमेजिन कीजिए कि आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे देवरिया डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहाँ से अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और आपकी डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ चुका है, बारिश बहुत ज्यादा हुई है। तो जब आप फोन पे बात करोगे तो आप क्या कहोगे? आप यही तो बोलोगे, अरे यार क्या बताएं, जानते हो यहाँ पे तो यार एकदम बाढ़ आ चुका है, पूरा शहर डूब चुका है, फसलें पूरी खराब हो चुकी हैं, न लाइट आ रहा है न पानी आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, हम लोग छत पे बैठे हुए हैं। आप यही तो बोलोगे, बस यही सिचुएशन है और यही सिचुएशन आपको वहां पे लिखनी है और कुछ भी अलग नहीं करना है। द सिटी हैज बीन इनंडेटेड, द सिटी हैज बीन फ्लडेड, और जो है जो जानवर है वो बह गए हैं, एनिमल्स हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड्स, क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाई गई है, पावर लाइन कट हो चुका है, ट्रैफिक डिसरप्ट हो चुका है, वाटर सप्लाई हिट हुआ है बहुत बुरी तरीके से। अब ये डिफरेंट पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे हैं, जैसे ये सिचुएशन आपके दिमाग और आपके सामने मैंने रख दी। बस इसी को पॉइंट बना के लिखना है। सिर्फ एक बात इसके ऊपर आएगी और वो है आपका फॉर्मेट। फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए, ठीक। तो आइए देखते हैं फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट कैसे हमको लिखना है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जब भी आपको फॉर्मेट लिखना है तो सबसे पहले समझना है, जो भी लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस पहले लिखेगा। फॉर्मल लेटर है ये, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में क्या करेगा, अपना एड्रेस पहले लिखेगा, फिर डेट लिखेगा और फिर रिसीवर एड्रेस लिखेगा। देखिए इनफॉर्मल लेटर क्लास 10th में बहुत पूछा जाता है। क्लास 12th में जब भी पूछा जाएगा फॉर्मल लेटर ही पूछा जाएगा कि या तो लेटर टू द एडिटर लिखिए और या लेटर टू मेयर, लेटर टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये 2 टाइप के ही लेटर मैं देख रहा हूँ कि आपसे पूछे जाएंगे। तो सेंडर्स एड्रेस में आप क्या लिखोगे, क्योंकि इसमें तो सेंडर एड्रेस दिया ही नहीं है, इसमें तो बताया नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ से हो। ये देना चाहिए था, इट शुड हैव बीन गिवन, इसको दिया जाना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो आपको खुद से लिखना है, अपना एड्रेस नहीं, एक माना गया एड्रेस आप लिख दो। जैसे मैं मान लो देवरिया से हूं तो मैंने लिख दिया ABC देवरिया। अब इससे मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। ये सही तरीका होता है लेटर लिखने का। कभी भी अपना नाम आपको रिवील नहीं करना, अपना कोई ऐसा नंबर नहीं डालना है उसमें कि आप पता चले कि आप कौन हो। ABC देवरिया लिख दिया। फिर आप क्या लिखना है, एक लाइन का स्पेस देना है और डेट लगाना है, डेट।
अब आज 17 जनवरी है, इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लगभग 12 बज ही चुके हैं। तो जनवरी 17 2023 ऐसे मैंने डेट लगा दिया। आप चाहो तो 17 जनवरी 2023 भी लिख सकते, तो जनवरी 17 2023 भी लिख सकते हो, लेकिन वो ऑब्लिक और डॉट वाले मत लिखा करो, वो फॉर्मल लेटर में अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से लिखा करो। फिर एक लाइन का स्पेस दिया। अब किसको मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो एक लाइन का स्पेस देने के बाद टू मत लिखिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और क्योंकि ये मेरे ही डिस्ट्रिक्ट है, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया देवरिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। फिर से सुन लीजिएगा बहुत क्लियर तरीके से ये बात। ये फॉर्मेट आप 4 बार लिख के क्लियर कर लीजिएगा, इसी का आपको 2 नंबर मिलने वाला है। आपको एड्रेस नहीं दिया है, आप लिखिए एबीसी देवरिया, खाली एबीसी लिख दीजिए, देवरिया भी मत लिखिए, खाली लिख दीजिए एबीसी, XYZ लिख दीजिए। ठीक, मुजफ्फरपुर डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए यहाँ पे, है ना, अहमदाबाद डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। जनवरी 17 2023, या लखनऊ डाल दीजिए, सबसे बढ़िया जगह है लखनऊ, मेरठ, ऐसे नाम जो किनारे एक कॉमन डिस्ट्रिक्ट है, लखनऊ डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेट लगा दिया, एक लाइन का स्पेस देके, फिर से एक लाइन का स्पेस दिया, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहाँ के, देवरिया के। ठीक, अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमेशा लेटर में क्या है, टू टैकल द ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी। तो अब आप लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। अब यहां से लिखोगे, एक मिनट, ठीक है, देखो अब यहां से आप लिखोगे, एक लाइन का स्पेस देके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, बहुत शॉर्ट होना चाहिए और एक लाइन से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। टू टैकल द ग्रीन फ्लड सिचुएशन, चाहो तो ये भी जोड़ दो, इन द सिटी, टू टैकल द ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन द सिटी। अब यहाँ पे ज्यादा स्पेस हो गया, स्पेस सिर्फ एक ही लाइन का होना चाहिए, ये स्पेस होना चाहिए, और सीधे सर, ये जो इतना स्पेस दिया है मैंने, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक लाइन का, है ना। इसके बाद इसके और इसके बीच में 1 लाइन स्पेस, ये ध्यान रहे। और फिर तुरंत यहाँ पे लिखा मैंने सर, और सर के बाद मैंने क्या किया, कॉमा। कई जगह पे आपको रिस्पेक्टेड सर दिखेगा, तो रिस्पेक्टेड सर भी अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये सुपरफ्लूअस होता है। सर अपने आप में रिस्पेक्ट देने वाला वर्ड है, तो उसमें रिस्पेक्टेड लगाने की जरूरत नहीं है। सर लगाया, कॉमा लिखा, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा, है ना, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा, देयर विल बी नो स्पेस आफ्टर दिस वर्ड सर। तो यहाँ पे आप कोई स्पेस मत दीजिएगा, आप सीधे लिखिएगा सर, और यहाँ पे नो स्पेस, ठीक, और सीधे लिखिएगा दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन। मैंने ऐसा क्यों लिखा, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, लगभग 2 घंटे लगे इस लेटर को फॉर्म करने में, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगी इस लेटर को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट द सिटी हैज बीन इनंडेटेड बाय हैवी रेनफॉल। तो ये एक तरीका है थोड़ा कर्टेसी दिखाने, थोड़ा पोलाइट रहना है जब आप डीएम को लेटर लिख रहे हो। तो ये वाला मत लगा दीजिएगा कि जो लेटर टू द एडिटर में होता है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, बच्चे ने रट लिया, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, वही लिखा जा रहा है वो। दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट द सिटी हैज बीन इनंडेटेड बाय हैवी रेनफॉल। जो हमारा शहर है, सिटी है, वो बुरी तरह से बारिश की वजह से भर चुका है, इनंडेटेड हो चुका है, फ्लडेड हो चुका है। भारी बारिश ने, टोरेंशियल रेन्स, भारी बारिश, हैव कॉज्ड हैवोक, हैवोक का मतलब एकदम तबाही मचा देना, डिजास्टर मचा देना, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर सिटी, अफेक्टिंग, प्रभावित करते हुए नॉर्मल लाइफ्स, एंड कॉजिंग हैवी डैमेज टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, लोगों के जीवन का नुकसान हुआ है। पीपल हैव बीन रेंडर्ड होमलेस, और लोग बेघर हो गए। रेंडर्ड होमलेस का मतलब होता है बेघर हो जाना। एंड दे आर वेडिंग थ्रू वेस्ट डीप वाटर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वाटर, दे आर वेडिंग थ्रू। नाउ वेड का मतलब क्या होता है, पानी में चलना, बहुत कठिनाई के साथ जब आप पानी में चलते हो तो दैट इज कॉल्ड वेड करना। एंड दे आर वेडिंग थ्रू वेस्ट डीप वाटर। तो अब देखिए जो बातें लिखी गई हैं, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि आप अपने दोस्त को फोन करोगे तो आप क्या कहोगे, यार पूरा शहर जो है बाढ़ से डूब गया है, बहुत भारी बारिश हो रही है और लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। सिर्फ वही 4 लाइन आपको लिखा गया, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन दैट द सिटी हैज बीन इनंडेटेड बाय हैवी रेनफॉल, टोरेंशियल रेन, हैवी डाउनपोर, आप इसकी जगह पे हैवी डाउनपोर भी यूज कर सकते हो, हैव कॉज्ड हैवोक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर सिटी। यहाँ पे लिख सकते हो हैव ब्रॉट डिजास्टर,
डिजास्टर ला दिया है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर सिटी, अफेक्टिंग नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल जीवन को प्रभावित करते हुए एंड कॉजिंग हैवी डैमेज टू प्रॉपर्टीज। पीपल हैव बीन रेंडर्ड होमलेस, लोगों को बेघर कर दिया गया है, एंड दे आर वेडिंग थ्रू वेस्ट डीप वाटर। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इतना ही लिखने का आपको 5 नंबर मिल जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, खाली इतना लिखने का आपको 5 नंबर मिलेगा। एक बार फिर सुन लीजिएगा, आपका सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, देखिए सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस। सबसे पहले जहां से लेटर लिखा जा रहा है, तो जो भी लिख रहा है कुछ नहीं पता है, सिर्फ लिखिए ABC XYZ, डेट लगाइए, और ये सब एक लाइन में होना चाहिए, दिख रहा है आपको, सब एक लाइन में से, और यहाँ पे एक लाइन का स्पेस है, फिर 17 जनवरी, फिर एक लाइन का स्पेस है, फिर रिसीवर एड्रेस जिसको आप लेटर लिख रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवरिया, फिर एक लाइन का स्पेस है, फिर सब्जेक्ट वो आपके क्वेश्चन में दिया होगा, फिर एक लाइन का स्पेस है सर, और उसके बाद नो स्पेस, कॉमा दीजिए और सीधे ये लिखिए। अब यहां से एक शुरू का जो 3-4 लाइन होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, बीच में आपका मेन बॉडी होगा, नीचे आप कंक्लूजन कुछ लिखो। आगे जब आप बढ़ोगे इसमें कि ऐसा हो गया है, आप अभी सारी सिचुएशन उनको बता रहे हो। सेवरल ट्रीज हैव फॉलन ऑन पावर लाइन, बहुत सारे पेड़ जो है पावर लाइन पे गिर गए हैं, लिविंग सिटी इन द डार्क, और इसकी वजह से शहर में पूरी तरह अंधेरा हो गया है। वाटर सप्लाई हैज आल्सो बीन बैडली हिट इन मेनी एरियाज, और वाटर सप्लाई भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ठीक, सच सच बताइएगा, आपको इतनी सारी बातें समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ कि आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए लेटर राइटिंग में, तो आप बहुत आसानी से नंबर गेन कर सकते हो। दिस फ्लड हैज नॉट ओनली डिस्प्लेस द पीपल, न केवल लोगों को इसने डिस्प्लेस किया है, जगह से हटाया है, बट ऑल्सो कॉज ग्रेट लॉस टू लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स, खासतौर पे वो जो गाय और भेड़ होती हैं, बकरी होती हैं, इनको इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। फार्मर्स हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड एंड द रेन हैज डैश्ड ऑल देयर होप्स बाय डिस्ट्रॉइंग देयर क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो तो बहुत बुरी तरीके से एडवर्सली अफेक्टेड, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, और जो बारिश है उसने उनके सारे उम्मीदों को डैश कर दिया है, मतलब खत्म कर दिया है, एकदम एंड कर दिया है। किस तरह से? बाय डिस्ट्रॉइंग देयर क्रॉप्स एंड वेजिटेशन। आप लिखने के लिए भी बहुत कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत कुछ लिख सकते हो। 120 वर्ड में ही लिखना है, 100 से 150 के बीच में लिखना है, तो 120 130 बहुत सफिशियंट है, तो उसी हिसाब से मैंने लिखा है इसको। तो दूसरी बार हमने क्या किया, पहले ये सब बता दिया कि देखिए शहर में क्या हुआ है, पूरा शहर पानी से भर गया है ना, भारी बारिश हो रही है। टोरेंशियल रेन हैव कॉज्ड ग्रेट हैवोक इन द सिटी, हैव ब्रॉट डिजास्टर इन द सिटी। भारी बारिश ने शहर में पूरी तरह से तबाही मचा दी है, और जो वाटर सप्लाई है वो बुरी तरीके से हिट हुआ है, मतलब वाटर की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे जो पेड़ हैं वो उस पर गिर चुके हैं पावर लाइन पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो पावर सप्लाई है वो भी हमारी क्या हुई है, बैडली हिट हुई है, और या फिर हमारा जो सिटी है वो डार्कनेस से भर गया है, लिविंग सिटी इन द डार्क। इसके अलावा लोग जो हैं वो कमर तक की पानी में मूव कर रहे हैं, पीपल आर वेडिंग थ्रू वेस्ट डीप वाटर। अब आगे क्या है, अब हम इसी में सजेशन बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे। ऑल्दो द रेस्क्यू ऑपरेशन एंड रिलीफ ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, हालांकि ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन नहीं चल रहा है, although the rescue and relief operation is going on, yet it is not sufficient। फिर भी मुझे लगता है सर कि ये sufficient नहीं है, इतना सही तरीके से हो नहीं रहा है। People in the area are still asking for medicine, clothes and food। लोग इस समय मेडिसिन के लिए, क्लॉथ्स के लिए, फूड के लिए लोग बोल रहे हैं। देखिए जब भी बाढ़ आएगा तो क्या होगा, यही लोग खाने की चीजें, मेडिसिन ये सब मांगेंगे। The immediate need राइट नाउ, सबसे जो तुरंत की जरूरत है वो ये है, इज टू ड्रेन द एक्सेस वाटर फ्रॉम द सिटी एंड प्रोवाइड नेसेसरी आर्टिकल्स टू द पीपल। अब ये सब जो चीजें आप देखिए क्या लिखा गया कि सबसे इमीडिएट जो नीड है इस समय वो ये है कि जितना भी एक्सेस पानी है चारों तरफ गली मोहल्लों में भरा हुआ, उसको बाहर निकाला जाए सिटी से, और जो लोगों को है वो नेसेसरी आर्टिकल्स प्रोवाइड कराया जाए। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू सेव द लाइफ ऑफ द पीपल। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ इमीडिएट स्टेप्स लीजिए लोगों का जीवन बचाने के लिए। आई होप द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ऑल पॉसिबल सपोर्ट टू द अफेक्टेड फैमिलीज। और मैं ये भी मानता हूं कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो जितनी भी पॉसिबल सपोर्ट है वो इन प्रभावित परिवारों को, अफेक्टेड परिवारों को देगा। तो पहले आपने वो सिचुएशन बताई कि क्या चल रहा है बाढ़ की वजह से, फिर एक और सिचुएशन बताई कि भाई केवल ऐसा नहीं कि केवल लोगों को ही नुकसान हुआ है, दिस हैज डिस्प्लेस्ड नॉट ओनली द पीपल बट ऑल्सो द एनिमल्स। इसने लोगों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी प्रभावित किया है।
फार्मर्स हैव बीन बैडली अफेक्टेड बाय दिस फ्लड, और फार्मर्स जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। देयर ऑल क्रॉप्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, उनकी जो पूरे फसल है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई है। एंड इट हैज डैश ऑल देयर होप्स, और उनकी सारी उम्मीदों को पूरी तरह से पानी फेर दिया है इस बाढ़ ने। फिर आपने क्या बताया कि ठीक है सर, रेस्क्यू ऑपरेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी मेडिसिन की बात कर रहे हैं, फूड की बात कर रहे हैं, लोग जो है क्लॉथ की बात कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कुछ इमीडिएट स्टेप लीजिए इन लोगों के जीवन को बचाने के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का, चाहे विलेज टाउन, अलग अलग चीज़ें दी हुई, विलेज टाउन जो भी आप मान लीजिए, तो वहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा वो प्रोवाइड करेगा जो भी पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है टू द अफेक्टेड फैमिलीज। एकदम टू द पॉइंट लेटर है ये, बिल्कुल ब्रीफ में आपने सारी बातें बोल दी हैं। जितनी बातें आप बढ़ाना चाहो तो इसको बहुत बढ़ा सकते हो, अभी और एक पन्ने का 2 पन्ना कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या क्या खुलता रहता है बे, 1 मिनट रुक जाओ। चलो, अब ये जो आखिर में लिखना है, यहां पे ये ध्यान रखना है, स्पेस देते हुए थैंकिंग यू, ठीक है। और यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान रखना है, योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, और फिर से वही XYZ, क्योंकि नाम तो दिया नहीं है, तो योर्स फेथफुली XYZ। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी योर फेथफुली मत लिखिएगा। ये आप, अगर आज मैं बता रहा हूं, जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, मैं सबसे बोल रहा हूँ, आप जाके चेक कीजिएगा, जितने क्वेश्चन बैंक होंगे आपको ये मिल जाएगा, जितने यूट्यूब चैनल्स होंगे उसमें से 15-20 में आपको ये मिल जाएगा, 100 में से 80 पे यही मिलेगा, योर फेथफुली। वो इन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे योर्स होगा। कुछ थोड़े और महान आत्मा होंगे तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे होंगे, जो कि ये किसी भी तरह से सही नहीं है, हर फॉर्मेट में ये गलत है, किसी भी कोई शर्त पे सही हो ही नहीं सकता ये, ठीक। तो यहाँ पे होगा योर्स फेथफुली XYZ। फॉर्मेट समझ में आ गया, फॉर्मेट की बात मैंने की, जो आपको क्लियर हो गया। क्या कहा मैंने ये कहा कि आप जो है सबसे पहले क्या लिखिएगा, सेंडर्स एड्रेस लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस में क्लियर था, कुछ नहीं पता है तो मैंने लिख दिया XYZ। फिर मैंने क्या लगाया, डेट, एक स्पेस देके, फिर क्या लिखा मैंने, एक स्पेस दिया, और फिर क्या लिखा, रिसीवर एड्रेस, और वो कौन थे, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहाँ के, तो देवरिया के, मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक लाइन का स्पेस दिया, फिर मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट। ये बहुत जरूरी है, फॉर्मेट क्लियर होना। टू टैकल, हमेशा ध्यान रखना फॉर्मेट कितने में होना चाहिए, एक लाइन में, थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। टू टैकल द ग्रीन फ्लड सिचुएशन, ग्रीन मतलब सीरियस, ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन द सिटी। आप चाहो तो खाली इतना लिखो, इन द सिटी लिख दो। फिर क्या करोगे, फिर एक लाइन का स्पेस दोगे और क्या लिखोगे, सर, कॉमा, दिस इज टू ब्रिंग, यहां से स्टार्ट करो। और आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, ऐसे भी कर सकते हो। एज यू नो सर आवर सिटी हैज बीन इनंडेटेड, ऐसे भी लिख सकते हो। और लास्ट में जो बताया आपको ये वाला पार्ट, कि जब खत्म करोगे लेटर तो थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ, आप चाहो तो थैंकिंग यू हटा दो, सीधे एक लाइन का स्पेस देकर लिखो, योर्स फेथफुली XYZ, ठीक। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन था आज का, मैं फिर बोल दूँ एक बार खत्म होने से पहले इस क्लास को, कि देखिए आई थिंक अगर आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि एक ही लेटर से आप बहुत सारे लेटर लिख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको हर लेटर के सिचुएशन में जाना है और वहां पे खुद से लेटर बैठ के लिखना है। जितना आप लिखने लगोगे उतना अच्छा आपको आएगा, आप किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से लेटर लिखना सीख जाओगे। आप किसी से नहीं कहने जाओगे कि यार मुझे लेटर लिखना नहीं आता है। ये काम वो लोग करते हैं जो कभी पढ़ाई करते नहीं, तो वो खाली बस सोचते हैं कि कहीं से बस मैं रट लूँ, 4 लेटर रट लूँ और रट के चला जाऊँ। आपको खुद अपंग बनाया जा रहा है, आपको खुद कहा ही जा रहा है कि 4 लेटर रटो और यही पहन के जाओ, यही पढ़ के जाओ, इसी में से आएगा, ठीक। आप अपने आप को थोड़ा सा ओपन करिए, और ओपन करने का मतलब यही है कि हर सिचुएशन में जाकर लेटर लिखिए। आप 5 पॉइंट तो लिखोगे, मैं कह रहा हूँ इसी सिचुएशन में आप 5 पॉइंट लिखोगे। जब आप पहली बार 5 लिखोगे और फिर उसके बारे में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में 2-3 पॉइंट और आएंगे, फिर 2-3 पॉइंट और लिखोगे, करते करते 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। और जैसे ही 10 पॉइंट आपने लिखना शुरू कर दिया, 10 में से 8-9 नंबर आपके फ्री के, एकदम फ्री के आपके मिलेंगे, ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी
प्यारे भाइयों बहनों तक जो भी 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, प्लस जो आपके छोटे भाई बहन हो उनको तो खास तौर पे, ताकि वो सही जगह पे आके सही पढ़ाई कर सकें। तो आज के सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में फिर किसी क्लास के साथ मिलेंगे और भी लेटर राइटिंग में कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि यही एक लेटर और करा दिया और मैंने कह दिया कि अब छोड़ दिया, अब तुम करते रहो लेटर, ऐसा भी नहीं है। और भी लेटर राइटिंग कराऊंगा, लेकिन जब भी लेकर आऊँगा 1 लेटर लाऊंगा, 2 लेटर लाऊंगा, लेकिन आपको एकदम भर दूंगा उन सब चीज़ों से जो लेटर राइटिंग में चाहिए होता है लेटर राइटिंग करने के लिए। तो अब एक बार जाके ट्राई कीजिएगा आप लेटर लिखने का और फिर देखिएगा कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को बाय बाय, थैंक यू।